प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे साथियों, आज हम घूमने जा रहे हैं और बारिश का मौसम है। जबकि ये बारिश का सीज़न नहीं है, फिर भी अभी माहौल ऐसा है कि बारिश देखने को मिल रहा है। कहीं सूखा है, कहीं अकाल है, तो कहीं बाढ़ है, तो कहीं ज़्यादा पानी भी है। और ऐसे मौसम में हालांकि घर से निकलने का मन तो नहीं करता, लेकिन छुट्टियों का सीज़न चल रहा है और इस छुट्टी के सीज़न में थोड़ा बहुत सफ़र का मज़ा लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है हम घर में दिन भर एनी टाइम रहते हैं, थोड़ा बहुत माइंड को तो फ्रेश करना पड़ता है, बनता तो है इतना, है ना। तो आज हम सब घूमने को निकले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। हालांकि मैं जानती हूँ मेरी वीडियो उतनी अच्छी नहीं होती है, पर मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रभु के वचन की, क्योंकि प्रभु का वचन सबसे मीठा और मधुर है, शहद से भी मधु से भी, है ना। तो हम उसके वचन को सुनना चाहते हैं। उसके वचन में जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो कहीं और नहीं है। तो जल्दी से प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समय को ना गंवाते हुए मैं आप लोगों के साथ में एक वचन शेयर करना चाहूँगी, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 का 16 से 20 पद तक का है। और 11 चेले गलील में से और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। और किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसका? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो है वो किसके हाथ में? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, तुम जाकर सब जातियों को, क्योंकि ये संसार किसका है? परमेश्वर का है। और मनुष्य किसके हैं? तो परमेश्वर के हैं। हालांकि लोग अपनी अन्य देवी देवताओं के, जो बाइबल में लिखा गया है कि अपनी बनाई हुई मूर्तियाँ, तो लोग जो हैं अपनी बनाई हुई मूर्तियों के पीछे भागते हैं, अपनी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कभी नहीं छोड़ा, न कभी ठुकराया है, ना ही हमें त्यागा है। वो हमेशा हमारे साथ में है। बस हमें उसकी आज्ञाओं के अनुसार, मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। उसकी आज्ञाएं क्या हैं? उसकी आज्ञाएं चोरी न करना, झूठ न बोलना, झूठी गवाही न देना, व्यभिचार न करना, है ना। बहुत सारी उनकी आज्ञाएं हैं। अपने माता पिता का आदर करना, जो बातें, जो आज्ञाएं, अगर आप इन आज्ञाओं को मानते हैं, है ना, तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हैं। हम विश्वास करते हैं जो इन आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई एक गाल को तुम्हारा चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसे क्या करना? दे देना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कभी हथियार पकड़ना नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया। और उसकी सबसे पहली आज्ञा यही है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि हम लड़ाई झगड़े से दूर रहें और एक दूसरे से प्रेम और व्यवहार जो है बना करके चलें, अच्छा व्यवहार बना करके चलें एक दूसरे के साथ। प्रभु यीशु मसीह हमें यही बताता है। मेरे प्रियो, बहुत आंधी तूफान चल रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है मेरे दोस्तों, आप देख भी रहे हैं, है ना। तो हाँ, कहाँ पर थी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आजकल
जो माहौल में जो दिखाई दे रहा है कि कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए घर छोड़ना, त्यागना, मरना, आत्महत्या करना, न जाने क्या क्या करते हैं। ऐसा नहीं, प्रेम का मतलब है कि हम उसके सुख दुख में, उसकी हर एक कमी घटी में हम उसके संग साथ खड़े रहें, उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें। ये है। बहुत बारिश हो रही है, बाप रे इतना बारिश। अभी आ रहे थे तो आपने देखा है ना, रास्ते में कहीं कहीं सूखा था, जैसे बोल रही थी ना, कहीं कहीं बारिश है, कहीं कहीं पर नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। हमें उस प्रेम को कह रहा है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। किसी की कमी घटी, किसी की ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। लोग यहाँ क्या करते हैं, अगर कोई भूखा है उसे देखते ज़रूर है, लेकिन वहाँ से वो चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अरे वो भूखा है तो हम उसको दे दें। कोई कोई ऐसा करते हैं, हम उसकी बात में नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो देखते हैं कि लोग भूखे हैं, प्यासे हैं या फटे कपड़े हैं उनके पास, लेकिन लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता। हम दुनिया भर की चीज़ों, दुनिया भर के ऐशो आराम के पीछे भागते हैं, बहुत सारी चीज़ें घूमने फिरने को जाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, लेकिन अगर रास्ते में आपको कोई गरीब दुखी दिखाई देगा तो अगर आपका दिल बड़ा है तो आप ज़रूर उसको देना चाहोगे, चाहे जो भी हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो देना पसंद नहीं करते हैं, अरे इन लोगों का तो धंधा ही ऐसा है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि बहुत से कुछ ऐसे होते हैं लोग जो भीख मांगते हैं, लेकिन उनके पास हमसे कहीं बढ़कर होता है। लेकिन हम ये तो तय नहीं कर सकते दोस्तों कि उनके पास में वाकई में कुछ है या नहीं है ना। बस हमारा फ़र्ज़ है, अगर वो गरीब है तो हम उसको दें, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जिसके पास है, अगर वो भीख मांगने को भी बैठा है तो लोग उसी को देते हैं। ये नहीं कि जिसके पास नहीं है उसको दे। अगर एक भिखारी के कटोरे में अगर 2, 4, 10 रुपये है तो उधर ही सब डालते जाएंगे, लेकिन इधर कोई नहीं डालता। मैंने देखा है ऐसा, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। और मैं यहाँ खाली भिखारी या गरीबों की बात नहीं कर रही हूँ। हर एक लोग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के अंदर में वो प्रेम, वो नम्रता दिखाई देनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। 19 पद में ऐसा क्यों कहा गया है कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ऐसा क्यों कहा गया है वचन में, आप जानते हैं? क्योंकि जब हम अगर उत्पत्ति की किताब को देखते हैं मेरे प्रिय, उत्पत्ति की किताब में क्या था? क्या उस समय मनुष्य थे? नहीं थे। उस समय पृथ्वी पूरी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन इसे बनाया किसने है? परमेश्वर ने बनाया है ना। उत्पत्ति की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें धरती, आकाश की, मनुष्यों की, पेड़ पौधों की किस प्रकार से रचना हुई है, हर एक चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। और ये भी बताया गया है मेरे प्रियो कि आदम और हव्वा को कैसे उसने बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, हम उस मिट्टी से बने हैं जिसे परमेश्वर ने अपने हथेली में ले करके अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है और अपना सांस दे करके हमें क्या किया है? जीवन दिया है। तो हमें किसकी आज्ञा मानना चाहिए? कौन हमारे माता पिता है? किसने हमें बनाया है? किसकी हम रचना है? हम परमेश्वर की रचना है। हम परमेश्वर की संतान हैं, उसकी बेटे और बेटियां हैं। तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी कहनाओं को मानना है। वो क्या कहते हैं? जो गलती आदम और हव्वा ने की है, क्यों वो तो शुरुआत था, प्रभु ने क्षमा किया। जो भी था अदन की वाटिका से निकाले गए, पर प्रभु ने उससे प्रेम किया है। और अब ऐसा हम ऐसी परिस्थिति में हम अभी खड़े हैं
जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बहुत से सताव शुरू हो चुके हैं। चर्च भवन तोड़ा जा रहा है, हमारे पास्टरों को, पादरियों को मारा पीटा जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। घर में भी अगर आप प्रार्थना आराधना कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें वो सब करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बाइबल भी कई कई जगहों में पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। क्या कसूर है? बाइबल में ऐसा क्या लिखा है? ऐसा कोई बात तो नहीं लिखा है कि जाओ तुम भी उसे मारो पीटो। हमें तो क्षमा करना सिखाया गया है। प्रभु यीशु ने क्या कहा जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया? यहूदा ने तो पकड़वा दिया जो उसके साथ में रह करके विश्वासघात किया है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े तब उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना तकलीफ झेलने के बाद, इतना उसके साथ सताव होने के बाद भी वो क्या कहते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह के, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। है ना? हमारा हक नहीं बनता प्रियो कि हम किसी को मारे पीटे या हाथ उठाएं। परमेश्वर ने कहा कि हमारी आज्ञा जैसा मैंने तुमसे कहा है। क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, उसे क्या करो? मानना सिखाओ। तो हम बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, गरीब दुखी होते हैं, जिनके जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ़ें समस्याएं होती हैं। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं, हम भी उस दुख तकलीफ़ से गुजरे हैं। मैं तो मेरे जीवन में मतलब बहुत सारी समस्याएं थी। मैं बहुत उपवास करती थी। मैं 16 शुक्रवार को रहती थी, दुर्गा का उपवास करती थी, बहुत सारा उपवास करती थी मैं। क्या बोलते हैं, चढ़ावा तक चढ़ाई, सोने का आग भी चढ़ाई थी। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें मैं करी, ये सोच करके कि मेरे जीवन की जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो हट जाए। लेकिन हटने के बजाय मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यह मेरे साथ क्या हुआ कि वो और भी बढ़ते गया। मैं इतनी हताश थी, इतनी दुखी थी कि मुझे आत्महत्या करने का मन करता था, घर से निकल जाने का मन करता था। पर मैं ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जब मंदिर जाती थी तो मेरे साथ मेरे ही मोहल्ले का एक भाई था। वो अक्सर मेरे साथ में जाता था, दीदी चलो मैं भी जाऊंगा करके। उसे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था, और वो मतलब जानता नहीं था कि क्या उसे कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। बस उसे ये बोला गया था कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगोगे निस्वार्थ मन से, लेकिन है ना, मांगोगे तो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। वो लड़का आकर तो मुझे कहता है कि दीदी आप इतने दुख और तकलीफ़ में रहते हो और बहुत पूजा पाठ करते हो, मैंने आपको अक्सर इन सब हालातों से लड़ते जूझते हुए देखा है, क्योंकि वो मेरे बगल में ही रहता था। तो उसने कहा दीदी एक बार उस यीशु मसीह को पुकार करके देखो। मैं तो उसके बारे में नहीं जानता, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जिसने मुझे कहा है उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि जिस प्रकार तुम मंदिर में जाते हो और वहाँ माथा टेकते हो, तुम लोग को हाथ जोड़ करके जो भी प्रार्थना है उसे मांगते हो, ठीक वैसे ही तुम वहाँ पर कहीं पर भी, चाहे खुले आँख हो चाहे बंद करके, लेकिन सच्चे मन से विश्वास करके आप प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना को वो ज़रूर सुनेगा। जब भी आप प्रार्थना करोगे, मैं बोली भाई मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके बारे में जानती भी नहीं। तो वो लड़का उस समय बोला कि दीदी आप, मैं अभी बोला ना कि जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कैसे प्रार्थना करते हैं, उससे कैसे मांगते हैं, सिर्फ वैसे ही आप बोलो। आपको नहीं आता आप वैसे ही बोलो, लेकिन लास्ट में यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ करके बोलना और आमीन बोलना, बस इतना करना। मैं बोली ठीक है। अब मैं कश्मकश में थी कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। मैं ऐसे ही द्वार के चौखट पर बैठी हुई थी, और जब बैठी हुई थी तब जब मुझे उस भाई की बात याद आई, तब मैंने कहा कि
मैं आपको जानती नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं, ना आपके बारे में सुना नहीं। हाँ, नाम मैंने सुना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी आपसे मांगते हैं वो पूरा होता है। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं खुले आँख से उस समय बात करते करते उससे मांगी। अपने जीवन की जो तकलीफ़ें थी मैंने उसके सामने रखी और मैंने उससे कहा कि आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा अपने जीवन को आपके लिए देना चाहती हूँ। मेरे जीवन में क्या लिखा है, क्या मेरे जीवन में दुख तकलीफ़ है, या मुझे आगे चल कर के मेरे जीवन में कोई सुख भी मिलेगा। मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मैंने उससे फिर प्रार्थना करी थी और सिर्फ इतना कहा था कि आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप जहां मुझे ले जाना चाहते हैं मैं चलूँगी, यीशु के नाम से आमीन। क्योंकि मुझे तो प्रार्थना करना आता नहीं था, कभी मैं बाइबल भी पढ़ी नहीं थी। इतना मैंने बोला ज़रूर था, लेकिन उसके बाद भी मतलब मैं सांसारिक जीवन ही जी रही थी। जो भी जैसा भी मतलब संसार में जीते हैं ना जीवन, वैसा मैं जी रही थी। ऐसा मतलब नहीं था कि उस दिन प्रार्थना की तो तुरंत मेरे साथ कुछ हो गया, ऐसा नहीं था। लेकिन इसका उत्तर मुझे अगले 2 महीने में मिला। और वो जब मेरे सामने ऐसे मतलब उभर कर के आया, मुझे पता नहीं चला कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। उस समय मैं वो जो हालात थे मैं एक्सेप्ट करी। और जब कुछ महीने मेरी शादी जब हुई, उसके बाद कुछ महीने बाद जब मैंने ये सारी बातों को जाना, मैं सोच रही थी घर में बैठे बैठे अपने परिवार को लेकर के, तब मुझे याद आया कि मैंने ऐसा ऐसा प्रभु से मांगा था कि प्रभु मुझे मेरे तकलीफ़ों से छुटकारा दे, और आप जो चाहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मुझे किसी की सेवा के लिए आना है, तो उसने मुझे उस सेवा के लिए मतलब जिसके लिए मुझे आना था उस जगह पर भेजा। ये बात मुझे बाद में एहसास हुआ, पर उस समय ऐसा नहीं था कि ठीक है उसने मुझे भेजा मैं आ गई, लेकिन सब कुछ सही हो गया। मैं बहुत सारे संघर्षों का सामना की हूँ। मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो बहुत कुछ है मेरे प्रियो, बहुत कुछ है। मैंने बहुत सारे दुख तकलीफ़ अपने ससुराल में मतलब सहन किया है। और आज वही ससुराल वाले, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वही ससुराल वाले आज मुझसे प्रेम करते हैं। चाहे वो स्वार्थ में या निस्वार्थ में नहीं जानती, लेकिन आज वो लोग मुझे प्रेम करते हैं। मेरे लिए यही बहुत है। उस समय जो दुख मेरे जीवन में था मैं आपसे बयान नहीं कर सकती कि मतलब मैं किस प्रकार से दुखी थी, परेशान थी, चिंतित थी, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर रही थी। उस समय मतलब कहना चाहिए कि मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं थे। हाँ, क्योंकि उनका डेथ हो चुका था, मेरी मम्मी का डेथ हो चुका था। मेरे बाबूजी थे तो उनको पैरालिसिस था, और वो जो है मतलब कहना चाहिए कि बुढ़ापे में थे, सयाना शरीर था उनका। अगर आप उनसे प्यार से भी बात करते तो वो चिड़चिड़ाते थे। अब वो तो कुछ बात जब मैं उनके पास थी तब वो मुझे समझ नहीं पाए थे। अब मैं ससुराल में आई हूँ, ससुराल आने के बाद अगर यहाँ जो भी दुख तकलीफ़ मुझे मिल रहा है, अगर मैं वो सब के बारे में अगर बताती तो क्या मेरे बाबूजी मेरा सपोर्ट कर पाते। वो तो खुद भी मतलब 2 कदम ले जैसे तैसे चलते थे, तो वो मेरे लिए क्या कर पाते, वो कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे परिस्थिति में मैं इतनी दुखी थी कि मतलब मैं अपना तकलीफ़ बताऊं तो बताऊं कैसे और किसको बताऊं। अब ससुराल में हूँ, ससुराल में ठीक है जो भी था जैसे भी था। अब जो भी रिलेशन में और भी लोग थे, अगर मैं उनसे कहती तो वो लोग तो समझा के या डांट के या जो भी जैसा है ना बोल के चले जाते, लेकिन उसके बाद क्या होता आखिर मेरे साथ घर में, वही लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर के ताने, ये सब सुनने को मिलता। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उस दुख और तकलीफ़ को जो उस समय सहन किया, आज मेरे परिवार वाले मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे चाहते हैं। मेरे बगैर वो लोग मुझसे पूछे बगैर कुछ करते नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हर बात में मुझसे सलाह या कहना चाहिए कि मुझसे मेरी राय ज़रूर मांग।
फिर धीरे धीरे करके समय बीतता गया और हम अपना घर परिवार छोड़ करके अपना लाइफ को जीने के लिए घर से बाहर निकले, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो चल नहीं सकते और मैंने ऐसे व्यक्ति से शादी की थी कि जो चल नहीं सकते। लोग कहते थे कि ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन को कैसे जिएगी, लेकिन परमेश्वर की जो योजना होती है उससे हम भाग नहीं सकते हैं ना। तो प्रभु से मैंने भी वही मांगा था और प्रभु ने भी मुझे वही दिया। तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन करके उस घर से बाहर कदम रख बाहर निकले और आज हम जिस कंडीशन में हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें बहुत कुछ दिया, क्योंकि उनका हालत ऐसा था, वो एक एक्सीडेंट में उनकी हड्डी चली गई थी, टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी पिता नहीं बन पाओगे, शादी कर तो लोगे लेकिन माँ बाप का सुख तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। और ये सारी बातें जो मेरे हस्बैंड हैं उसने मुझसे शेयर की थी, मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, क्या तुम बिना बच्चे का रह पाओगी। तब मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं बिना बच्चे का रह लूँगी, हम लोग बच्चे गोद ले लेंगे और इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर किस्मत में होगा तो कोई ना कोई बच्चा ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने मुझे एक नहीं बल्कि दो संतानों से नवाजा है। मेरे असल में तो 3 थे, एक बड़ी वाली लड़की थी लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे गर्भ में ही मतलब डिलीवरी के समय वो छोड़ के चली गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे, मेरे पति को संतान दिया और आज हम उसी को मानते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मैं जगह जगह दुकानों में भटकती थी, काम करती थी, सुबह के निकले रात के 9:30-10 बजे आती थी। मेरे पति घर में अकेले रहते थे। आने के बाद हम लोग मिलजुल करके खाना पीना बनाते थे। मेरे पति उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे कंडीशन में थे कि वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, उनको मतलब सहारे की ज़रूरत थी, ऐसा उनका हालत था और वो काम नहीं कर पा रहे थे। और वो अक्सर मतलब प्रभु से प्रार्थना करते थे कि मुझे कहीं ऐसा काम दिला प्रभु जहाँ पर मैं काम भी कर सकूं और अपना इधर उधर आना जाना भी कर सकूं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उन्हें वैसा काम दिया और आज प्रभु ने उन्हें उस काम पर ऊंचाई पे दिया। हम इतने समय से किराए के घर में थे, हमें प्रभु ने एक घर के लिए आशीषित किया, हमें घर से नवाजा, उसने हमें आशीष को दिया। हम धन्यवाद करते हैं। तो हमें उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। चाहते तो नाश कर सकते थे पर उसने नाश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हम सबसे प्रेम करते थे, है ना। संसार को उसने बनाया, हम मनुष्यों को बनाया। नूह के समय को आप जान रहे हैं कैसा हुआ था, है ना। और अब परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रियो सभी जानते हैं। तो परमेश्वर से लगातार आप प्रार्थना में बने रहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपने मार्गों से नहीं भटकना है, क्योंकि हमारा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आप सभी जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर का वचन हर दिन आप अपने अंदर में रखे रहिए, मनन कीजिए, हर दिन वचन पढ़िए, क्योंकि वचन ही हमारी ताकत है। वचन अगर हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम किसी भी हालातों का, किसी भी तकलीफ़ों, किसी भी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते। तो इस वचन से, इस वीडियो से आप सबको प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह। और
अभी फ़िलहाल मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे तो पता नहीं है, तो